अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग्स ऑन द रोड में खुशामदीद। दोस्तों G13 इंटरचेंज पे खड़ा हूँ, राइड का वेट कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुनासिब राइड नहीं मिल रही। तो आइए आज आपको मैं बताता हूँ कि सही राइड कैसे पिक करनी चाहिए। दोस्तों काफ़ी जो नए लोग हैं ना, वो उनको राइड पिक करने में दुश्वारी होती है। उनको नहीं पता होता कि राइड कौन सी हमें लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। उनको नहीं पता होता, असल में उनको एक्सपीरियंस भी नहीं होता और वो जज नहीं कर पाते कि कौन सी हम राइड लें। तो आज दोस्तों इंशाल्लाह मैं ये आपको क्लियर कर दूंगा कि आप कौन सी राइड लें और कितने किलोमीटर की कितने की राइड होनी चाहिए। दोस्तों इन ड्राइवर का जो मैकेनिज़्म है ना, वो टाइम और डिस्टेंस को कैलकुलेट करके वो फेयर वो डिसाइड करते हैं और ऑटो जनरेट हो जाता है। तो हमारे जो कस्टमर हैं ना, वो काफ़ी दो नंबरी करते हैं। दो नंबरी ऐसे करते हैं कि वो जो गिवन फेयर होता है ना, वो कम कर देते हैं, उसको एडिट करके कम कर देते हैं, जिसके बाद आपको समझ नहीं लगती कि ये फेयर कम हम ये दे रहे हैं तो हमें राइड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप राइड लें तो आप किलोमीटर देखा करें। वो मैं आपको ऐप में भी दिखा दूंगा कि किस तरह आप देखेंगे। जब आप राइड लेंगे तो आप किलोमीटर देखें और अमाउंट देखें। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि कितने किलोमीटर की कितनी अमाउंट होना चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों अभी अमाउंट का ये है ना कि अगर 10 किलोमीटर की राइड है तो आपको 500 रुपये फेयर होना चाहिए, ठीक है। अगर मतलब 10 किलोमीटर की राइड है तो 450 से 500 होना चाहिए। अगर 450 से कम होगी तो इसका मतलब है कि कस्टमर ने वो फेयर एडिट किया हुआ है। मतलब 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक जो राइड है ना, वो 500 तक होनी चाहिए। अगर 12 किलोमीटर से ऊपर राइड जा रही है तो फिर 550, 600, 700, 15 किलोमीटर की राइड जो होती है ना दोस्तों, वो 650 से 750 तक होनी चाहिए। और ये मैं आपको मिनी की बता रहा हूँ दोस्तों। तो जो गो है उसमें आप 50-100 आप ऐड कर ले तो वो गो की राइड बन जाएगी। तो ये मिनी का जो एवरेज फेयर है मैं उसका बता रहा हूँ। इसी तरह अगर 7 किलोमीटर की दोस्तों राइड है तो वो 350 से 400 के दरमियान होनी चाहिए। इसी तरह अगर 5 या 6 किलोमीटर की राइड है तो वो 250 से 350 तक राइड होनी चाहिए। और इसी तरह अगर 5 किलोमीटर से कम राइड है तो वो 250-300 तक वो राइड होनी चाहिए। अगर एक विद इन सेक्टर राइड है, वो 1 से 2 किलोमीटर की राइड होती है, वो आपको 150 में भी आएगी, 200 में भी आएगी, 180 में भी आएगी, 170 में भी आएगी। वो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। आप वो अगर उठाते हैं तो ठीक है, बुरी नहीं है, मतलब ठीक है, उसमें भी फ़ायदा होता है। नहीं उठाएंगे तो आपकी मर्ज़ी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप छोटी राइड वो ना उठाएं, लंबी राइड लें। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, राइड नहीं आती, तो आप छोटी राइड लें, उसमें भी फ़ायदा है। अभी ये आपको समझ आ गई होगी कि मतलब कितने किलोमीटर की जो राइड है उसका अमाउंट कितना होना चाहिए। तो दोबारा मैं बता देता हूँ। 10 किलोमीटर की राइड 500, 450 से 500 होनी चाहिए। 10 से 12 किलोमीटर की राइड 500 तक होनी चाहिए दोस्तों। 12 से ऊपर राइड जितनी भी होंगी ना, वो 550 से ऊपर होनी चाहिए। अगर 12 किलोमीटर की राइड आप 500 से कम ले रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपना नुकसान कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप 50-50 भी करेंगे तो फिर भी आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर 282 का पेट्रोल है, अगर वो निकालेंगे भी तो आपको कितना बचेगा। तो 500 से ऊपर होगी तो आपको फ़ायदा होगा। अगर 8 किलोमीटर की राइड है तो 450 से 5 किलोमीटर ठीक है। अगर 8 किलोमीटर से कम राइड है तो फिर आपकी 350-400 किलोमीटर तक आपकी राइड बनती है, ठीक है। और 7 किलोमीटर से कम राइड है तो आपकी 250 से 300 आपकी राइड बनती है। 500 से कम 5 किलोमीटर से कम राइड है तो आपकी 250 से कम राइड होगी। 200, 230, 210, 250, 240 मुख्तलिफ फेयर होते हैं उसके।
तो ये एवरेज इसका फेयर यही होता है। इसी तरह विद इन सेक्टर 1 से 2 किलोमीटर की राइड होती है, वो 150 से 180 200 तक आती है। वो आप जितने में भी उठाएं आपको नुकसान नहीं है। 1 किलोमीटर कितना होता है आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 2 किलोमीटर। तो और दूसरा दोस्तों, ये आप एहतियात किया करें कि जब आप राइड लेते हैं तो आप पिकअप उनकी लोकेशन देखा करें कि कितनी दूर है। वो भी अगर आप 3-4 किलोमीटर दूर ले रहे हैं तो फिर वो भी आप अपना नुकसान करें। आपको जो राइड लेनी चाहिए वो विद इन 1 किलोमीटर की राइड लेनी चाहिए। अगर बिल्कुल भी आपको राइड नहीं मिलती तो आप विद इन 2 किलोमीटर तक आप जाके वो राइड ले सकते हैं। अगर 2 किलोमीटर से ऊपर आप जाके वो राइड ले रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप अच्छी राइड ले सकते हैं। आप पिकअप लोकेशन और ड्रॉप ऑफ के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, उसको देख के और उसकी जो अमाउंट है वो देख के आपको राइड लेनी चाहिए। और ये दोस्तों जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये आपको सेकंडों में तय करना है। आपने सेकंडों में देखना है कि कितने किलोमीटर है, कितनी होनी चाहिए। आपने सेकंडों में डिसाइड करना है कि ये मैंने राइड लेनी है या नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी वेट करेंगे तो अगला कोई वो राइड ले लेगा। तो ये आप सेकंडों में डिसाइड आपने करना है। तो बाकी मैं आपको मोबाइल पे भी दिखा देता हूँ कि कौन सी राइड कितने की आती है। तो ये राइड दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जो राइड है ना, ये आपकी देखें 11 किलोमीटर की राइड है और ये कितने की है, 484। मतलब ठीक है दोस्तों, ये परफेक्ट राइड है। इसका आप एक्स्ट्रा फेयर भी आप ले सकते हैं। और दूसरी मैं आपको राइड दिखाता हूँ दोस्तों। अब ये देखें दोस्तों, टोटल 4 किलोमीटर की राइड है, ठीक है। ये 4 किलोमीटर की राइड है और 250, मैंने कहा था ना 5 किलोमीटर की राइड 250 में आएगी। जो ये दोस्तों ये आप लेंगे तो ये, लेकिन इसका जो, मैं तो वैसे आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ ना, इसका जो पिकअप लोकेशन है वो 5 किलोमीटर दूर है। तो आप अगर इसके नज़दीक हैं तो आप राइड ले लें, ठीक है। अगर आप दूर हैं तो फिर आपको ये राइड नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों ये देखो छोटी राइड है, ये तकरीबन 2.3 किलोमीटर की राइड है। ये 200 की, मैंने आपको कहा था ना कि विद इन सेक्टर राइड है, आपको 150 से 200 में आएगी। तो ये देखो, ये इसका पिकअप लोकेशन है और ये इसका ड्रॉप ऑफ है, ठीक है। तो ये 2.3 किलोमीटर की राइड है और ये 200 में आ रही है। इसका आप दूसरा वाला फेयर भी आप ले सकते हैं, लेकिन कस्टमर ज़्यादातर देता नहीं है, तो ये ओरिजिनल फेयर में ही आपको राइड मिल सकती है। इसी तरह दोस्तों दूसरी मैं आपको राइड दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये भी विद इन सेक्टर राइड है दोस्तों। ये 2.4 किलोमीटर की राइड है, ये इसकी पिकअप लोकेशन है और इसी रोड पे ही आगे ये इसका ड्रॉप ऑफ है 2.4 किलोमीटर। और ये कितने की राइड है, 185। तो मैंने यही कहा था ना कि विद इन सेक्टर इतने की राइड आती है। इसी तरह काफ़ी राइड्स हैं। ये लंबी राइड है दोस्तों, देखें ये 16 किलोमीटर की राइड है और ये कितने की है, 607 रुपये में की राइड है। मैंने कहा था कि अगर 12 किलोमीटर से ऊपर राइड है तो वो आपको 500 से ऊपर लेनी चाहिए। मतलब ये 600, ये वैसे कस्टमर ने रेट कम किया हुआ है, इसको आप 700 पे कर दें, ठीक है। 700 पे ये राइड बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह दोस्तों ये भी देखें लंबी राइड है बैरिया टाउन की, ये 22 किलोमीटर की राइड है और 700 में, ये सस्ती राइड है। ये आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये 22 किलोमीटर की राइड तकरीबन 1000 में होनी चाहिए दोस्तों, कम से कम। तो ये कस्टमर ने फेयर कम किया हुआ है, इसका 1000 पे होना चाहिए दोस्तों कम से कम, ठीक है। ये राइड भी सही नहीं है। और ये देखें, ये राइड 16 किलोमीटर की राइड है और ये 565, इसका भी दोस्तों फेयर इन्होंने कम किया हुआ है। ये होना चाहिए 700 पे ये राइड होनी चाहिए। इसने कस्टमर ने ये कम किया हुआ है फेयर। इसी तरह ये जो जितना भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना, ये आपने सेकंडों में तय करना है कि
मुझे कौन सी राइड लेनी चाहिए। अगर सेकंडों में तय नहीं करेंगे तो फिर ये अगला कोई बंदा राइड ले लेगा। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें आपको आएंगी एक्सपीरियंस से। जब जितना जितना आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा तो आपको ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएगी। और ये जो दोस्तों परफेक्ट तरीका है राइड चूज़ करने का, ठीक है। दुक्के वगैरह लगाने से बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा राइड देख के आप ले लें। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए ताकि इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।